लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जरा आबो हवा में वहां पर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, सबसे पहले जरा ये बताइए, और अमित शाह के दौरे को लेकर के क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि अभी तक अमित शाह का जो कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम टीएफसी में होना था, जहां पे जो मुख्य रूप से संगठनात्मक बैठक हो रही है। लेकिन उससे पहले अभी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने महामना की जो प्रतिमा है, वहां पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर वो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, यानी जहां भाजपा का जो संगठनात्मक कार्यक्रम है, वहां पे जाएंगे। यानी कहीं न कहीं बनारस के आम लोगों को, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरीके से उनका जुड़ाव है। महामना की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही उनको भारत रत्न दिया गया है। तो सिर्फ माल्यार्पण नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, विधानसभा चुनावों की दृष्टि से देखा जाए, तो अमित शाह एक तीर से लोग दो शिकार करते हैं। अमित शाह कई शिकार चलते हैं, उनके तर्कस में जो तीर है कई निशाने पे एक साथ चलता है। और ट्रेड फैसिलिटी सेंटर का जो मुख्य रूप से संगठनात्मक कार्यक्रम है, ये जिस तरीके से 2014 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान ली थी, उसी नज़रिए से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव का अप्रत्यक्ष कमान वो अपने हाथ में ही रखेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके हाथ में है और तमाम बड़े प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं देश में। लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो 2014 का उनका संगठनात्मक अनुभव था, उसकी एक घुट्टी पिलाने हुए आए हुए हैं। संगठनात्मक दृष्टि से कहा जाए तो भाजपा जो है काफ़ी मजबूत जरूर दिखती है, लेकिन जैसा कि अभी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी और मोदी का नाम जनता ले रही है, ये भी सच है। लेकिन ग्राउंड स्तर पे यदि हम जाएं, पिछले लगभग 10 दिन से हम चुनाव यात्रा लेकर जगह जगह जा रहे हैं, तो काम तो हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काम तो जरूर किए हैं, लेकिन जो उनके विधायक हैं उनसे काफ़ी नाराज हैं लोग। और शायद यही कारण है कि डिप्टी सीएम को कहना पड़ा कि योगी और मोदी के नाम पर चुनाव होंगे। निश्चित रूप से योगी और मोदी के नाम पर चुनाव होंगे, लेकिन आम जनता जो है वो जब वोट देने जाती है तो वो भी इतना तो चाहती ही है कि कम से कम जिसको विधायक चुन के भेजें, वो लगातार कम से कम साल 2 साल में कभी तो दिखे। तमाम ऐसे विधायक हैं अभी जो कभी दिखते ही नहीं, वो मान के चले हैं कि हमें तो योगी या मोदी के नाम पे ही विजयी होना है। और इसी नज़रिए से ये जो के मतदाता हैं वो तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं उनसे सवाल करते हैं, और निश्चित रूप से सवाल देना बड़ा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल, इन सवालों के जवाब देना भी अब काफी कठिन है। रोहित, बड़ी बात यह है कि बार बार ये बात कही जा रही है कि मोदी और योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कहा तो यह जा रहा है कि बहुत विकास किया। अरे भाई, जब विकास किया है तो बताने की क्या जरूरत है? विकास हुआ है तो दिखना चाहिए। देखिए, अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो विकास को अब बताने की ही जरूरत नहीं है, उसको ठोक पीट के डफली की तरह बजा के दिखाने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप 2017 के विधानसभा चुनाव का जरा जिक्र करें तो वहाँ अखिलेश यादव का नारा था, काम बोलता है। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, अखिलेश यादव के शासन में काफी कुछ काम हुआ था, लेकिन परिणाम क्या रहा? क्योंकि जनता जब वोट देने जाती है तो इसमें कहीं से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जनता विकास को नहीं देखती है, काम पे नहीं देखती है। अंतिम समय में जो ध्रुवीकरण होता है मतों का, वो जातिवाद के नाम पे होता है, धर्म के नाम पे होता है, संप्रदाय के नाम पे होता है। अभी हमारी टीम जो हम लोग निकले हैं चुनाव यात्रा में, जगह जगह जा रहे हैं, तो विकास के बातें तो लोग कैमरे के सामने करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे कभी कभी तो लोग खुल के कैमरे के सामने भी बोलते हैं, जातिवाद जिंदाबाद, हम तो भाई अपनी बिरादरी के लोगों को वोट देंगे। अभी मैं जौनपुर के मल्हनी में था, वहाँ पे साफ खुल के बोला कि भाई हम यादव हैं, हम तो यादव को ही वोट देंगे। कुछ लोग छत्री हैं तो हम छत्री को वोट देंगे, हम पंडित जी हैं तो हम पंडित जी को ही वोट देंगे। तो जहाँ छत्री, यादव, पंडित जी और मुस्लिम की बात हो रही है, पूरी कवायद के बीच बात चाहे विकास की कितनी भी कर ले, लेकिन जो जातिगत समीकरण है उनके बिना कोई भी चुनाव पूरा नहीं हो सकता। फिलहाल ये तो बात हो गई जातिगत समीकरणों की, चुनावी मुद्दों की, लेकिन इस वक्त फिलहाल अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, जानना चाहेंगे? देखिए, अब से थोड़ी ही देर में अमित शाह पहुंचेंगे
PHU हेलीपैड, वहाँ से वो सड़क मार्ग से आए, उनको ट्रेड फैसिलिटी सेंटर जाना है और रास्ते में गेट पे जो मुख्य द्वार है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहाँ महामना जी की प्रतिमा है, वहाँ पे रुकेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वो सीधे संगठनात्मक कार्यक्रम ट्रेड फैसिलिटी सेंटर है वहाँ पे जाएंगे और जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और बाकायदे उनको घुट्टी पिलाएंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो एक गुरु की अपने शिष्यों के पाठशाला है कि 5 साल में जो तुमने किया है जनता क्या पूछेगी, उसका जवाब किस चीज़ का जवाब कैसे देना है, यानी विकास कार्य जो हुए हैं उसकी डफली कैसे बजानी है कि वो कान फाड़ू होके आपके जो मतदाता हैं उनके कानों में तब तक बजता रहे जब तक वो ईवीएम का बटन न दबा दे। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर वो गुरु मंत्र देंगे और रात्रि बिल्कुल विश्राम गुरु मंत्र गंगा पे देंगे। और रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि नेता कहते हैं विकास की गंगा बहा दी और जनता कहती है विकास को ही गंगा में बहा दिया। फैसला 2022 में जनता करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।